और सबसे पहले बात लखनऊ की। लखनऊ में मदरसा के छात्रों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में मदरसा के छात्र शामिल हुए। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान सभी हाथों में तिरंगा लेकर लोग निकले, छात्र निकले। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं आपको। परिवर्तन चौक से ये यात्रा निकली और हजरतगंज चौराहे पर जाकर के खत्म हुई। तो मदरसों के छात्रों की तस्वीर आप देख सकते हैं। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जय घोष के साथ में इनकी ये यात्रा निकली परिवर्तन चौक से और हजरतगंज चौराहे पर जाकर के ये यात्रा संपन्न हुई, खत्म हुई। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इस यात्रा में शामिल हुए। हजरतगंज की सड़कों पे जो देशभक्ति का एक भाव दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाव हजरतगंज की सड़कों से होते हुए पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये बहेगी। और हम सब एकजुट हैं, भारत के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। इसी भावना के साथ आज हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा को निकाला है और हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सूबे की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी हैं। आगरा किले के साथ सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा और एतमादौला का मकबरा तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है और इस मौके पर जो सूबे की ऐतिहासिक इमारतें हैं तिरंगे की रोशनी से वो जगमगा रही हैं। आगरा किले के साथ ही सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा ये आप देख रहे हैं और एतमादौला का मकबरा भी तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है। 3 तस्वीरें। और सूबे में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर भी तिरंगे की रोशनी से सजावट की गई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हां, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने ASI के साथ मिलकर कई सारी ऐसी इमारतों को ट्राई कलर में कहा जाए सराबोर कर दिया है और जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये एतमादौला मकबरा है, मॉन्यूमेंट है और किस तरीके से कितना शानदार, कितना खूबसूरत इस समय यहाँ नज़र आ रहा है। रात में जिस तरीके से तिरंगे के जो कहा जाए की जो रोशनी है इस पर पूरी तरह से कहा जाए उससे ये नहाया हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ रहा है और इस तरह के तमाम मॉन्यूमेंट्स को लेकर जो कहा जाए केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने खुद ट्वीट किए हैं और दिखाया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक विरासत रही है उसको आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ में उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। देखिए, ड्रोन कैमरे की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ड्रोन से भी अगर ये तस्वीरें देखी जाएं तो बहुत ही कहा जाए खूबसूरत लुक निकल कर सामने आ रहा है। और ऐसे में तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं, टिकटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वो लगातार फ्री चल रहे हैं। हालांकि ताजमहल पर भीड़ ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ ज़रूर उसके मुख्य गुंबद में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। लेकिन देखिए, एतमादौला मकबरा है, टिकटेड मॉन्यूमेंट है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तिरंगे की रोशनी में इस समय नहाया हुआ है। तो 75वीं वर्षगांठ में जो कहा जाए ऐसे तमाम जो कहा जाए पुरातत्व स्थल हैं, ASI ने उन पर विशेष कहा जाए उनके प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। आगरा में 5 जगह 50 फीट से ज़्यादा की हाइट के तिरंगे परमानेंट इस्टेब्लिश किए गए हैं और इसी के क्रम में यहाँ रात में जो लाइटिंग हो रही है कहा जाए आपकी नज़र नहीं हटेगी अगर आप इसको देखेंगे। खूबसूरत कहा जाए इस समय यहाँ इसका जो लुक है वो देखते ही बन रहा है। काफ़ी बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग इस समय ट्राई कलर में नज़र आ रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सिकंदरा स्मारक यानी अकबर का मकबरा, उस पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्राई कलर में लाइटिंग की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इस पूरे कहा जाए इस मकबरे की जो मीनारें हैं और कहा जाए जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो किस तरीके से बहुत ही डेकोरेटिव नज़र आ रहा है। पूरी तरह से तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ ये स्मारक बहुत ही बरवस अपनी ओर लोगों को खींच ले रहा है। इसको 75वीं वर्षगांठ पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई है। आप देख सकते हैं जो तमाम जो लाइटिंग्स नीचे से नज़र आ रही हैं और ऊपर तक पहुंच रही हैं, ये बिल्कुल तिरंगे के रोशनी में इस समय ये पूरा स्मारक कहा जाए नहाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि लोग रुक कर, क्योंकि NH2 पर ये मॉन्यूमेंट स्थापित है तो ऐसे में रात में परमिशन नहीं होती, लेकिन जब हम अंदर एंटर कर रहे थे तो हमने ये देखा कि लोग रुक कर
बाहर से ही तस्वीरें ले रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको इस समय भारत सरकार के निर्देश पर एएसआई ने सजाया है, संवारा है। खूबसूरत तरीके से इसकी जो इमेज निकल कर सामने आ रही है वो बहुत ही कहा जाए उम्दा नज़र आ रही है। आपकी आंखों को इस तरीके से सम्मोहित करने वाली नज़र आ रही है कि अगर आपकी नज़रें इस पर एक बार को टिक जाएं तो पलक झपकने के लिए आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। बहुत ही खूबसूरत इस समय ये सिकंदरा मॉन्यूमेंट भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ भी लाइटिंग की गई है। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।